दोस्तों रिलायंस पावर की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। रिलायंस पावर को सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से एक नया ऑर्डर मिला है। तो देख सकते हो कि उनकी बिड थी वो सबसे कम थी, इसलिए ये एक बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया है। तो बैन हट गया है। अब यहाँ पे सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन की तरफ से जो टेंडर आ रहे हैं उसमें हिस्सा ले रहे हैं और रिलायंस पावर उसमें जीत भी रही है। लेकिन रिलायंस कम्युनिकेशन के शेयर होल्डरों के लिए बुरी खबर है, उनका जो शेयर है वो डिलीट हो चुका है। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे आगे क्या रणनीति है रिलायंस पावर की, उसको समझेंगे। और रिलायंस पावर जो अब धीरे धीरे अपने बिजनेस को एनर्जी स्टोरेज के ऊपर और विंड सोलर के ऊपर खास फोकस करे, क्या कुछ आने वाले समय बेहतर होगा। दूसरी तरफ अगर हम जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक में आज गिरावट थी, लेकिन इस गिरावट के बीच में भी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छी खरीदारी म्यूचुअल फंड ने की है। जो फ्रेश खरीदारी के आंकड़े वो चौंकाने वाले हैं। यानी इस समय चाहे वो एफआई हो या फिर म्यूचुअल फंड हो, वो खरीदारी शुरू कर चुके हैं बाजार में। तो क्या है इन दोनों के आगे की संभावना जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले रिलायंस पावर लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो आज 43.96 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 2.01% की गिरावट देखने को मिली। लेकिन इंट्राडे में 45.30 तक भी स्टॉक गया था, यानी दिन में तेजी बनी। लेकिन जैसे कि बाजार में नरमी थी, निफ्टी एनर्जी भी डाउन था, उसका असर देखने को मिला। और देखिए नीचे की तरफ 2% गिरावट के साथ इसने क्लोजिंग दी है। अब इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो स्टॉक 34 के आसपास था, आप देख ही सकते हो 25 नवंबर को। वहाँ से इसने बेहतर करना शुरू किया और आप देख सकते हो कि जो स्टॉक 35 के आसपास था वो स्टॉक 29 नवंबर तक 40 रुपये के आसपास आ गया। उसके बाद इसमें फिर गिरावट हुई 2 दिन और वहाँ से देख सकते हो कि रिकवरी होते होते कम से कम यहाँ पे देख सकते हो कि 5 ट्रेडिंग सेशन में लगातार तेजी बनी और नतीजा ये रहा कि जो स्टॉक 35 के आसपास था वो 45 तक पहुँच गया फिर से, यानी एक ज़बरदस्त दौड़ लगाई। उसके बाद यहाँ पे गिरावट और तेज़ी का दौर एक जैसा ही चल रहा है, कभी तेज़ी आ रही है कभी गिरावट हो रही है। लेकिन अभी फ़िलहाल जो स्टॉक है 45 के इर्द गिर्द ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हैं अनिल अंबानी को एक नया और टेंडर मिल चुका है रिलायंस पावर की सब्सिडीज कंपनी के थ्रू। तो रिलायंस एनयू सनटेक जो इनकी सब्सिडीज कंपनी है रिलायंस पावर की, उसको देख सकते हो कि मिनिमम है स्टोरेज कैपेसिटी 465 मेगाहर्ट्ज़ की यहाँ पे एनर्जी स्टोरेज के लिए मौका मिल चुका है। तो यहाँ पे रिलायंस एनयू सनटेक कंपनी सक्सेसफुल बिडर साबित हुई है और उन्होंने सबसे कम बोली लगा के एसईसीआई का ये जो टेंडर था हासिल कर लिया है। और 3.50 रुपीज़ की प्राइस टैरिफ के लिए रखी गई है। इसमें 25 साल का एग्रीमेंट किया गया है। तो यहाँ पे 930 मेगावाट का सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट और उसके साथ में बैटरी एनर्जी प्रोजेक्ट भी है 1860 मेगावाट का। तो ये सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से आज नया ऑर्डर मिला, इसकी जानकारी एसईसीआई ने दी है। तो कुल मिला के बैन हटने के बाद ये दूसरा ऑर्डर है जो कंपनी को मिला। इससे पहले इनको ऑर्डर मिला था कंपनी को, लेकिन तब इल्ज़ाम लगे थे कि इन्होंने जो बैंक गारंटी दिया वो फर्जी है, जिसकी वजह से उसको रोका गया था। लेकिन अब नया टेंडर फिर से मिल चुका है, अभी तेज़ी से अपने कारोबार को वो आगे बढ़ा पाएंगे। देख सकते हो कि जो एनर्जी स्टोरेज है जिसमें यहाँ पे मिनिमम स्टोरेज कैपेसिटी 465 मेगाहर्ट्ज़ की है और ऊपर की तरफ 1860 मेगाहर्ट्ज़ के आसपास है। ये सोलर पावर के माध्यम से इस एनर्जी स्टोरेज को चार्ज किया जाएगा। तो इस प्रोजेक्ट में गारंटी दी गई है कि जब पीक पावर सप्लाई टाइम होगा उस समय 4 घंटे के लिए डेली यहाँ पे बिजली पहुँचाई जाएगी। यानी 4 घंटे दिल्ली जब भी दिन में जहाँ पे ज़्यादा खपत बढ़ जाती है उस समय 4 घंटे ये बिजली मुहैया कराएंगे इस प्रोजेक्ट के तहत। तो एक काफ़ी शानदार यहाँ पे प्रोजेक्ट कंपनी को मिला है। इसका एसईआईसीआई के साथ 25 साल का पावर परचेस एग्रीमेंट साइन हो चुका है। यानी रिलायंस एनयू सनटेक जितनी भी बिजली बनाएगी वो सारी एसईआई खरीदेगी। तो एक तरह से एक बड़ा बिजनेस अब इनके हाथ में आ चुका है। आने वाले 25 साल तक किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं। दूसरी तरफ देखें तो रिलायंस पावर ने एक नई सब्सिडीज़ का गठन किया है और ये देख सकते हो इस नई सब्सिडीज़ कंपनी के लिए यहाँ पे 2 अपॉइंटमेंट भी की गई, जिसमें मयंक बंसल जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होंगे और यहाँ पे सीईओ है राकेश स्वरूप। अब चलते हैं हम जेपी पावर की तरफ। तो 18.91 पर क्लोजिंग थी, आज 0.79% की गिरावट देखने को मिली। आज एनर्जी सेक्टर डाउन था, उसका असर यहाँ पे देखने को मिला है। वैसे इसकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 5 सालों में इसने 1305% का बम्पर रिटर्न दिया है। 50 पैसे के आसपास स्टॉक था 5 साल पहले। 3 ईयर की बात करें तो 245% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। पिछले 1 साल की बात करें यहाँ पे 31.35% की तेज़ी बनी है और 3 मंथ के हिसाब से अगर आप देखें तो यहाँ पे 10.41% की तेज़ी बनी है
और 1 मंथ के हिसाब से यहाँ पे 6.15% की तेजी। ओवरऑल देखें तो लगातार इसने पॉजिटिव रिटर्न ही दिया है। अब यहाँ पे लेटेस्ट म्यूचुअल फंड के आंकड़े हमारे सामने आ चुके हैं। म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की है। आप ये देख सकते हो कि सबसे ऊपर निप्पॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स है। इन्होंने 8.52 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इनकी होल्डिंग 4.75% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। SBI निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स डायरेक्ट ने 5.39 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है और उनकी होल्डिंग भी अगर आप देखें तो 6.98% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ती हुई आपको दिखाई देगी। इसके अलावा HDFC स्मॉल कैप 250 ETF ने 2.87 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। उनकी होल्डिंग 25% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। इसके अलावा ICICI प्रू निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स डायरेक्ट ने 1.91 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। उनकी होल्डिंग भी 4.94% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। इसके अलावा HDFC निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स ने 1.58 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। उनकी होल्डिंग भी 10.63% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 इंडेक्स फंड ने 0.94 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। उनकी होल्डिंग 2.60% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। इसके अलावा निप्पॉन इंडिया निफ्टी 500 इक्वल वेट ने 0.69 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन उनकी होल्डिंग 20.53% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे घटी है। इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हो कि HDFC मल्टी कैप 50-25 इंडेक्स की बात करें तो इन्होंने 0.47 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। उनकी होल्डिंग भी 7.85% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। और एडलवाइज निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स ने भी 0.41 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और उनकी होल्डिंग भी 8.75% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। तो एक सिर्फ म्यूचुअल फंड है जिन्होंने अपनी होल्डिंग ट्रिम की और वो है निप्पॉन इंडिया निफ्टी 500। बाकी सभी म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की है। ये एक शुभ संकेत है। वैसे जेपी पावर जेपी ग्रुप की बहुत पुरानी कंपनी है। जिस रिलायंस ग्रुप पुराना है उसी हिसाब से जेपी एसोसिएट ग्रुप भी पुराना है, लेकिन इनकी मुख्य कंपनी जेपी एसोसिएट तो इस समय हालत ख़राब है उसकी। लेकिन जेपी पावर का जो पूरा बॉडी अलग है, इसका कारोबार अच्छा है, कंपनी लगातार प्रॉफिट में भी है, तो ऐसे में संभावना पॉजिटिव बनी हुई है। अब यहाँ पे इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि रिलायंस पावर पूरी तरह से डेट फ्री हो चुकी है। जितनी उनकी सब्सिडीज कंपनी थी उनको भी लगभग कर्ज मुक्त कर दिया गया है। यहाँ तक कि रिलायंस इंफ्रा ने भी बहुत सारा अपना कर्ज चुका दिया है। यानी अब अनिल अंबानी ने दोनों बेटों के साथ मिलकर बिजनेस को फिर तेज़ी से खड़ा करने की तैयारी कर ली है। कुछ बिजनेस है जो खत्म हो चुके हैं। अब आरकॉम के शेयर होल्डर है उनको भी नुकसान हो रहा है क्योंकि शेयरों को निलंबित कर दिया गया है। वहाँ पर अब ट्रेडिंग नहीं हो पाएगी, तो उनके लिए तो एक प्रॉब्लम है। लेकिन काफ़ी समय से स्टॉक 2 रुपये 3 रुपये के आसपास था। काफ़ी लोग हैं जो वहाँ से निकल भी गए होंगे। अब यहाँ पे देख सकते हो रिलायंस पावर के लिए तो फ्यूचर काफ़ी ठीक लग रहा है। इस सेक्टर में एनर्जी सेक्टर में कंपनी एंट्री मार चुकी है, सोलर विंड प्रोजेक्ट करेगी और यही देश का आने वाला समय का फ्यूचर है। और दूसरी तरफ जयप्रकाश पावर वेंचर्स की बात करें तो ये कंपनी भी क्लीन एनर्जी के प्रोजेक्ट करती है और आने वाले समय सोलर विंड के प्रोजेक्ट भी तेज़ी से आगे बढ़ेगी। ऐसे में स्टॉक के अंदर संभावना काफ़ी पॉजिटिव है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।